Hey, hello guys, welcome to my Excel class lesson 4. Today we are going to do some calculations and you can see uh, कुछ डेटा जो कि हम जिस पर आज हम कैलकुलेशन करेंगे ये किसी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी लाइक सोप, ऑयल, पाउडर, फेस वॉश, टूथपेस्ट यहाँ पर हमने लिखी है। ये कस्टमर के नेम है और ये डेट वाइज जिस डेट में इसकी परचेज हुई है। कस्टमर के नेम, टोटल क्वांटिटी ऑफ वन प्रोडक्ट जिसके की पर यूनिट प्राइस हमें यहाँ पर शो की हुई है। सोप की पर यूनिट प्राइस 25, ऑयल की 50 एंड सो ऑन। सो हमें इसकी टोटल प्राइस निकालनी है कि पर कस्टमर कितने की परचेजिंग हुई है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमारे कैलकुलेशन का मेथड, हम अलग अलग मेथड से 2-3 मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम फंक्शन का यूज किया था। सो सम फंक्शन के दो तरीके थे हमारे कि एक जो सिंपली कैलकुलेशन है इक्वल टू के साथ में हम 1 by 1 रेफरेंस देते हैं और प्लस का साइन यूज करके हम सेकेंड रेफरेंस, प्लस का साइन थर्ड रेफरेंस एंड फोर्थ रेफरेंस एंड फिफ्थ, टोटल 5 प्रोडक्ट एंड एंटर। सो टोटल प्रोडक्ट जो परचेज किए हैं इस कस्टमर ने वो है 13। सेकेंड मेथड था इज इक्वल टू, हम सम फंक्शन का यूज करते हैं जिसमें कि हम एक रेंज देते हैं जितने प्रोडक्ट्स का सम करना है। सो ये दो मेथड से हमने इसको सम किया है। सो हमारे प्रोडक्ट तो हमें मिल गए हैं, लेकिन अब हम अगर प्राइस की बात करें सो कितना प्राइस किसके हिसाब से है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम 1 by 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक ये वेरी लॉन्ग मेथड होगा जो कि हम कर रहे हैं, उसके बाद मैं एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा। सबसे पहले हम सोप लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका प्राइस है पर यूनिट, देन प्लस करेंगे। नेक्स्ट में हम ऑयल लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऑयल के प्राइस से, देन पाउडर उसकी मल्टीप्लाई, देन फेस वॉश उसकी मल्टीप्लाई, देन टूथपेस्ट उसकी मल्टीप्लाई। ये टोटल कैलकुलेशन हो गई जिसमें कि 570 इसका प्राइस आया है। अब ये वेरी लॉन्ग मेथड अपनाने से अच्छा अगर हम कोई शॉर्ट फॉर्मूला जिसका यूज करके हम इसको कर सकें तो ये तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप यहां देख रहे हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट आपको किसी भी चीज की जिसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको सम करना है। आपको कोई डेटा दे रखा है जिसका कि आपको सम चाहिए लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद चाहिए, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो इसमें आता है एरे। सो एरे 1 एंड एरे 2 इज हैं जो भी आपकी मल्टीप्लिकेशन होनी है जिस रेंज की। लाइक फर्स्ट एरे हम देते हैं कि हमें इस पर यूनिट प्राइस की हमें मल्टीप्लिकेशन इन्हीं के प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए। सो ये क्या करेगा, इसको हम रेंज देंगे, कॉमा लगाएंगे और वो रेंज देंगे जो पर यूनिट, ये दो रेंज हैं जिसकी की ये मल्टीप्लाई करेगा। ये सोप में 25 की मल्टीप्लाई सोप के 5 से करेगा, 5 यूनिट से। इसी तरीके से ऑयल की 50 की मल्टीप्लाई 2 से करेगा और सब सारी मल्टीप्लिकेशन के बाद में ये टोटल सम प्रोडक्ट देगा। सो इसको ब्रैकेट क्लोज करके हम इक्वल टू करते हैं। देखिए 570 ही इसका आंसर है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके कॉलम वाइज ही काम करता है। लाइक 5
प्रोडक्ट्स के प्राइस की रेंज यहाँ पर है और सेम टाइप में यूनिट प्राइस है। सोप फर्स्ट नंबर पर है तो सोप ही फर्स्ट नंबर पर यूनिट प्राइस में है। ऐसा नहीं कि सोप यहाँ हो और यहाँ पर सेकंड नंबर पर हो और वो उसकी मल्टीप्लिकेशन करके बहुत एक्यूरेट प्राइस दे, वो वही टाइप में प्राइस आपको सम प्रोडक्ट देगा। सो इसका यूज करके आप बहुत ही इजीली सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आज मैं आपको शेयर करूंगा कि हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं और कॉपी पेस्ट जब फॉर्मूले का करते हैं तो हम उसको बहुत ही एक चीज ध्यान में रखना होता है। हमने इस फॉर्मूले को जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे सो ये एक्यूरेट आंसर देगा क्योंकि ये सिमिलरली नीचे जाएगा, लेकिन इसमें एक्यूरेसी कब खत्म हो जाएगी, जैसे ही जो रेंज हमें नहीं बदलनी है। सपोज यहाँ पर C4 दे रखा है, C4 की रेंज जब हम नीचे पेस्ट करेंगे तो C5 हो जाएगी, सो वो चलेगा। लेकिन जो C4 की मल्टीप्लिकेशन हमने M4 से की है, M4 इज द रुपीज ऑफ सोप पर यूनिट प्राइस। सो ये जैसी ही फॉर्मूला नीचे पेस्ट होगा तो इसकी वैल्यू भी एक नीचे की काउंट करेगा, ये मतलब कि M5 हो जाएगा। सो हमें रेंज को फ्रीज करना भी आना चाहिए। रेंज फ्रीज का मतलब होता है कि रेंज चेंज ना हो। सो ऐसे में हम किसी भी रेंज को फ्रीज करने के लिए करते हैं F4 का यूज। F4 जैसे आप करेंगे तो उसके आगे डॉलर का साइन आ जाएगा, M के आगे डॉलर है, 4 के आगे डॉलर है, मींस M कॉलम फ्रीज हो गया और 4 रोज फ्रीज हो गई है, जिससे कि ये सेल नहीं जाएगा। आप कहीं पर भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये सेल रेफरेंस यही रहेगा। सेम टाइप में हम इसको भी फ्रीज कर देते हैं, इसको भी फ्रीज कर देते हैं। जितनी भी प्राइस है पर यूनिट प्राइस उन सबको हम फ्रीज कर देते हैं। देन अगर आप किसी भी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपको बिल्कुल सही प्राइस देगा। सिमिलरली आप सम प्रोडक्ट में भी आपको यही करना पड़ेगा। आपने M to Q वैल्यू दी और C4 to G4 दी। आपको ये ध्यान रखना है आपको किसको फ्रीज करना है। आपको प्राइस को फ्रीज करना है, तो प्राइस को फ्रीज करने के लिए भी प्राइस के बीच में क्लिक करके F यहाँ आपको दबाना पड़ेगा और रेंज आपको फ्रीज करनी पड़ेगी F4। सो अब आपकी ये वाली रेंज भी फ्रीज हो गई है। C4 और G4 की रेंज हमें फ्रीज नहीं करनी क्योंकि ये सिमिलरली फॉर्मूले के साथ साथ नीचे जाती जाएगी। तो कॉपी एंड पेस्ट, आप देखेंगे एक्यूरेट प्राइस। सपोज अगर हम इसे फ्रीज नहीं करते हैं और फिर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये वैल्यू ही नहीं देगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग M4 अब M5 हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इस रेंज को फ्रीज करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो रेंज फ्रीज करके आप फॉर्मूले का यूज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, इसको प्लस करना है, इसको हम जैसे जैसे नीचे पेस्ट करते चले जाएंगे ये आपकी वैल्यू देता जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी रेंज नहीं है जिसको हम फ्रीज करना चाहें। सो एक मेथड है ये। कई बार कुछ इस तरीके से मेथड यूज किया जाता है कि टोटल प्राइस की मल्टीप्लिकेशन आप ऊपर मतलब 1 by 1 भी कर सकते हैं, सम करके भी कर सकते हैं। 2 तरीके ये बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं।